हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2021। 19 फरवरी 2021 को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यह आपके एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य बन गया? मतलब पहले ये यूटी में था। 1987 इसका सही है, आंसर नंबर सी। 1987 से पहले ये यूटी में कन्वर्ट हुआ था और 1987 के बाद यह स्टेट पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला। और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी कैपिटल जो है ईटानगर है और इसमें नामदफा और पाकुई नेशनल पार्क है। और नामदफा नेशनल पार्क जो है इस भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। यहाँ मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग ये जनजाति पाई जाती हैं। कौन कौन? मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग जनजाति पाई जाती है। और यह सर्वाधिक, यदि कहा जाए तो इंडिया का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी यही है, 972 के समथिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में पीएम ने भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी, जो पूर्वोत्तर की कौन से दो राज्यों को जोड़ेगा? इसमें आंसर नंबर बी, असम और मेघालय। ये सबसे लंबे पुल का जो आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसके अभी जो प्रेजेंट टाइम में यदि कहा जाए ना, रिसेंटली में भूपेन हजारिका जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ब्रिज बना है, ये अभी सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन इससे भी बड़ा जो बनने जा रहा है ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो बनने जा रहा है 2028 तक, जिसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने असम से मेघालय के बीच, यह लगभग 19 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपए है और जिसको फंड किया है जापान ने। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में अटल भूजल योजना का विस्तार किया? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अटल भूजल योजना क्या है? ये है हमारे ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए है, अर्थात ये ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए। यह स्कीम जो है 25 दिसंबर 2019 को 95th बर्थ एनिवर्सरी जो अटल जी की है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और यह ऑल इंडिया में 5 स्टेट को यह स्कीम लॉन्च 7 स्टेट में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन यह स्कीम इस अटल भूजल योजना का और विस्तार किया गया और मतलब 65 जिलों में लगभग 65 डिस्ट्रिक्ट में इसका और ज़्यादा विस्तार किया गया। इसके पहले ये महोबा, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में इम्प्रूव हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में एनर्जी आउटलुक पर 11वीं आईईए और ओपेक संगोष्ठी किस देश से आयोजित की गई है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, सऊदी अरब। एक्चुअली में कहा जाए तो ये जो आईईए ये गैदरिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आईईए कहा जाए तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और आईईएफ कहा जाए तो इंटरनेशनल एनर्जी फंड है। और ओपेक का कहा जाए तो ओपेक को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये इन लोगों का गैदरिंग है, अर्थात संगठन है। और आईईए जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का हेडक्वार्टर रियाद में है और ओपेक का वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है विश्व में सौर बैंक बनाने जा रहा है, जो माइक्रो लोन्स देकर, जो लगभग इस सोलर अलायंस की स्टेबलाइज किया गया था 2015 में।
और इसमें 121 कंट्री अभी तक पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और इसके डीजी जो है अभी रिसेंटली में बने हैं अजय माथुर। और इसमें चैम्पियंस ऑफ द अर्थ और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांस होलांदवा को जो चैम्पियंस ऑफ द अवार्ड मिला था तो वो इसी फील्ड में मिला था। और इस ये एरिया जो ISA द्वारा बनाया है, कवर किया गया है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज़ के बीच में ये कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन, जो एडिशनल चार्ज लिया है। ये इसके पहले या मतलब अभी हाल ही में तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं और इन्होंने पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली, जो मद्रास के हाई कोर्ट के जज संजीव बनर्जी ने यह इन्हें ओथ दिलाई है। और यदि कहा जाए तो पुदुचेरी जो है हमारे 3 स्टेट में आता है। केरल में इसके मतलब पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट केरल में है माही, और आंध्र प्रदेश में यमन, और तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, कराईकल और पुडुचेरी। और इस पुदुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने समझौता किया है। यदि हम कहा जाए तो चेन्नई, तमिलनाडु में जो है इसकी कैपिटल चेन्नई है, और इसमें चेन्नई और तुतीकोरन और एन्नोर ये 3 तमिलनाडु के लार्जेस्ट पोर्ट है। और चेन्नई जो पोर्ट है इनका आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। और यहाँ यदि कहा जाए तो तमिलनाडु में कोटा और टोडा जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे स्थित है, नीलगिरी में जो पहाड़ियाँ हैं वो भी तमिलनाडु में ही स्थित हैं। और उसकी फेमस टोडा जनजाति, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु की पाई जाती है। और यहाँ पुलकट झील भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कमलास वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कमलास वे नामक बुक जो लिखी है, इसका आंसर नंबर सी, डैन मोरेन ने। कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, जो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। और ये अमेरिका की वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो 46 नंबर के हैं। तो ये जो 49 है उनका कमला हैरिस की बायोग्राफी को जो कमलास वे के उसमें लिखी गई है, और डैन मोरेन द्वारा इसे लिखा गया है। कमलास वे की भी 3 बुक्स बहुत फेमस है। कौन कौन सी? द ट्रुथ वी होल्ड, नंबर 2 सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम। कौन कौन? द स्मार्ट ऑन क्राइम और द ट्रुथ ऑफ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। ये 3 किताबें फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीकों की पूर्ति की है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, भारत ने 25 देशों को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई है, क्योंकि भारत लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है, और इसलिए भारत ने लगभग 25 देशों को यह कोविड वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई है। और इसमें यदि कहा जाए तो कोविड-19 जो है, कोविड संदिग्ध वार्ड भी शुरू, तमिलनाडु में सबसे पहले कोविड संदिग्ध वार्ड भी शुरू किए गए थे। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले हुबली में सक्सेस हुई थी, और प्लाज्मा बैंक जो दिल्ली में सबसे पहले खोला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर पी, धनशेखरन। कौन? धनशेखरन। सी आंसर सही है। पी धनशेखरन को तमिलनाडु का सूचना आयोग को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
तमिलनाडु के इस समय यदि कहा जाए तो कैपिटल चेन्नई है, और सीएम जो है एडापड्डी के पलानीस्वामी है, और वहाँ के गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है। और हल्दी अनुसंधान संस्थान भी अभी हाल ही में खोला गया है उधर। और तमिलनाडु जो है लिग्नाइट उत्पादन में भी सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। और यदि कहा जाए तो तमिलनाडु में और भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? यह व्हाट्सएप की तरह ही है। यह ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से इसको वो ओपन किया जा सकता है। और इसका आंसर नंबर बी एनआईसी द्वारा इसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को संदेश को लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया को बूस्टअप करने के लिए अभी देखो ट्विटर की जगह कुकू ऐप भी आया था। अब यहाँ व्हाट्सएप की जगह संदेश ऐप भी इंडिया का मेड इन इंडिया का यह प्लेटफॉर्म है। और इसकी ये जो एनआईसी होती है, एनआईसी का जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के अंडर में यह आता है। कौन? एनआईसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सीरिया में हाल ही में महेंद्र सिंह कन्याल को वहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया की यदि कहा जाए तो उससे संबंधित फैक्ट है, जैसे कि सीरिया की कैपिटल दमिश्क है, और यहाँ की जो करेंसी है सीरियन पाउंड है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बशर अल असद हैं। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? बशर